हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेंद्र, स्वास्थ्य एक्सपर्ट महेंद्र आईसीएस अकादमी में आपका स्वागत करते हैं। छात्रों, मेरी क्लास चल रही है ग्रहों के बारे में, भूगोल से रिलेटेड। आगे क्रमशः बढ़ते हुए आज जो मेरा पार्ट है, थर्ड पार्ट है, जिसमें से आगे आज हम आपको बताएंगे ग्रहों और तारों के बारे में। यानी ग्रह जो है और तारों में क्या अंतर पाया जाता है। हम ग्रह कैसे जानते हैं और तारों के बारे में कैसे जानेंगे, मतलब समझेंगे कि ये ग्रह ही हो सकते हैं और ये तारे हो सकते हैं। यानी कि ग्रह और तारों में अंतर हम आपको आज बताने जा रहे हैं, जिससे कि आप ये जान सकें कि ग्रह और तारों में क्या अंतर होता है। इससे भी रिलेटेड बहुत प्रश्न आते हैं छात्रों। इस पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ही टिपिकल होते हैं, जिससे कि आपको जानने की जरूरत है। आगे, ग्रह तथा तारों में अंतर, यानी ग्रह और तारे। यानी ग्रह वो है, इनका अपना प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। ये प्रायः ठंडे होते हैं, यानी कि इनका एक दो पॉइंट है, इनका कोई अपना प्रकाश नहीं होता और ये प्रायः ठंडे होते हैं। अब तारों में क्या अंतर पाया गया है? तारों का अपना प्रकाश होता है, तारों का अपना प्रकाश होता है, इनसे ऊष्मा तथा प्रकाश का विकिरण होता है। ठीक है। अब दूसरे नंबर पर इनका आकार तारों की अपेक्षा छोटा होता है। अपेक्षा छोटा इसलिए होता है, फिर आगे इनका तारों का मानना है कि इनका आकार कभी काफी बड़ा होता है और कुछ तारे सूर्य से हजारों गुने बड़े होते हैं। यानी कि इनका ग्रह जो है, इनका आकार तारों की अपेक्षा छोटा होता है, जबकि तारों का जो है, इनका आकार काफी बड़ा होता है, कुछ तारे सूर्य से हजारों गुना बड़े होते हैं। आगे नंबर 3, इनका घनत्व अधिक होता है। ये ठोस या द्रव्य अवस्था में पाए मिलते हैं और कुछ ग्रहों का घनत्व बहुत ही कम होता है। तीसरा, तारों में क्या अंतर है? इनका घनत्व बहुत कम होता है, प्रायः ये गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। ये जो तारे हैं गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। आगे चौथे नंबर पर ग्रहों का जो है, चौथे नंबर पर ये बड़े दिखाई देते हैं क्योंकि ये पृथ्वी के समीप होते हैं। यानी ग्रह इसलिए हमको बड़े दिखाई देते हैं क्योंकि पृथ्वी के समीप होते हैं। लेकिन तारे जो है कुछ दूर होने के कारण, बहुत दूर होने के कारण ये छोटे दिखाई देते हैं। यानी ये दूरी होने के कारण ये छोटे दिखाई देते हैं। पांचवें नंबर पर ग्रह, ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यानी ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और पांचवें नंबर पर तारे क्या करते हैं? तारे आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करते हैं। यानी जो तारे हैं, आकाश गंगा जो है उसके केंद्र की परिक्रमा करते हैं। इसमें ये अंतर पाया जाता है। आगे, ग्रहों को कई रातों रात लगातार देखने पर ये स्पष्ट होता है कि तारा समूह में उसकी स्थिति बदलती रहती है। यानी ग्रह लगातार आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसकी स्थिति बदलती रहती है। यानी कि ग्रहों के बारे में तारे क्या है? तारे किसी तारा समूह में तारे की स्थिति स्थिर प्रतीत होती है। यानी कि तारा जहां भी है उसकी जो स्थिति है वो स्थिर प्रतीत होती है, ये वहीं रहते हैं, ये नहीं कहीं इधर उधर बदलते हुए दिखते नहीं है। जबकि ग्रह जो है रातों रात आप लगातार देखिएगा तो इससे स्पष्ट होता है कि तारा समूह में जो है इसकी स्थिति बदलती रहती है। यानी ये ग्रह और तारों के बीच में हमने आपको अंतर बताया। छात्रों, ये बहुत ही टिपिकल प्रश्न था, क्वेश्चन था। हमने आपको स्पष्ट कर दिया। आगे कल क्लास चलेगी एक्सपर्ट महिंद्रा आईसीएस अकादमी की ग्रहों के बारे में हम अभी क्लास करेंगे। तब तक मेरी क्लास ज्वाइन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।